लोकवाणी न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। देश भर में वक्फ संपत्तियों की जानकारी उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने का अभियान तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भी इस दिशा में दिन रात मेहनत कर रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक राज्य के 9000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, जबकि कुल संपत्तियों की संख्या करीब 15,012 है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल खुद इस अभियान की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहां तक कि देर रात 12 बजे वह भोपाल कार्यालय पहुंचे और पोर्टल पर जारी काम की विस्तृत समीक्षा की। सनवर पटेल का कहना है, हमारी टीम पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम कर रही है ताकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड देश में मिसाल पेश करे। यदि समय कम पड़ा तो बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट से 6 महीने की अवधि बढ़ाने का अनुरोध भी करेगा ताकि एक भी संपत्ति का ब्यौरा छूट न पाए। ये पहल वक्फ संपत्तियों के पारदर्शिता और संरक्षण की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक कदम साबित होगा। देखिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, मध्य प्रदेश सरकार, औकाफ अम्मा, सब लोग पूरी संजीदगी से समय सीमा में अपना काम पूरा हो सके, इसके लिए रात दिन एक किए हुए। ये उदाहरण है कि रात को 12 बजे आपके सामने हर कंप्यूटर पर काम हो रहा है। 25 लोग हमने बाहर से भी अरेंज किए हैं, जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स हैं, जो उम्मीद पोर्टल को और बेहतर तरीके से, हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके चला सकते हैं। हम ऐसे एक्सपर्ट्स की भी मदद ले रहे हैं, उनकी भी सेवाएं ले रहे हैं। मध्य प्रदेश भर में 15,012 वक्फ संपत्तियां हैं और आज रात दिन काम करने का ही यह परिणाम है कि 9,185 वक्फ संपत्तियां, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक हम फर्स्ट स्टेज पर उनको इंदराज कर चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे अधिकारी जो रात रात भर बैठकर काम कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी जो रात रात भर बैठकर काम कर रहे हैं, ये सारे लोग अपनी नेक नियत और पवित्र भाव के साथ काम कर रहे हैं। वक्फ की संपत्ति को सही समय पर भारत सरकार के कानून के अनुसार उम्मीद पोर्टल पर इंदराज करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये समय पर काम कर पाएंगे और उसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है तो कानून में, एक्ट में बहुत ही स्पष्ट गुंजाइश दी है कि वक्फ ट्रिब्यूनल 6 माह का समय उसमें बढ़ा सकता है। तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल भी जाएगा और पूरे मध्य प्रदेश की वक्फ संपत्तियों के लिए 6 माह बढ़ाकर और अपना काम पूरी तरह से पूरा कर पाए, इसके लिए पूरी तरह से उसने अहद किया है और प्रतिबद्ध है। कई भ्रामक जानकारियां भी चलाई गई जिससे लेकर असमंजस बना हुआ कुछ लोगों में, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार कुछ लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। उनका काम ही है, उन्होंने भड़काना अपना पेशा बना लिया है। भड़काना, डराना, भ्रमित करना। आप देखिए ना, क्या 12 बजे क्या कर्मचारी अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं? क्या शासन काम नहीं कर रहा है? भाई, पहली बार जब कोई बड़ा निर्णय हुआ है, बड़ा सुधार का काम हुआ है, एक पोर्टल बना है, पूरे देश की संपत्तियां उस पोर्टल पर एक साथ इंदराज हो रही है, तो वर्कलोड है। अब वर्कलोड के साथ साथ कुछ तकनीकी परेशानियां होती है। जब पहली बार इतने बड़े स्तर पर काम हो रहा है तो उन परेशानियों को भी से निजात पाते हुए और उस वर्कलोड को देखते हुए, जब दिन में अगर पोर्टल नहीं चल रहा है या धीमा चल रहा है तो रात में काम कर रहे हैं। काम तो काम है, कोई काम भड़काने से थोड़ी ना होता है, काम तो करने से होता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे इन अधिकारी कर्मचारियों को कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप खुद देख, मीडिया का आज देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हैं। आप देख रहे हैं, हाथ कंगन को, आरती का, पढ़े लिखे को फारसी किया। आप अपना घुमाइए पूरे वक्फ बोर्ड में और औकाफ अम्मा में कैमरा, तो आपको चारों तरफ हर कमरे में कंप्यूटर चलते हुए दिख रहे हैं। तो क्या क्यों कर रहे हैं? काम कर रहे हैं ना, अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी से निभा रहे हैं। रात दिन एक किए हुए, कोई 8 घंटे या 9 घंटे या 7 घंटे की ड्यूटी नहीं, 24 घंटे में जब नेट मिल जाए, जब पोर्टल अच्छा चल रहा हो, तब अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि आपने कहा लगभग 9,000 के ऊपर हो चुके हैं, 15,000 करीब होने लगे। मध्य प्रदेश के डाटा कब तक इस पे आपको पोर्टल पर कर दें, क्या उम्मीद लग रही है? मैंने कहा पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेप का काम 9,185 को क्रॉस कर चुका है। मुझे लगता है कि कल तक ये 10,000 को क्रॉस करेगा। और मुझे लगता है कि पूरा हम 15,012 वक्फ संपत्तियों पर, वक्फ स्टेट्स पर काम करेंगे। और अगर कोई कमी रहती है तो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास अधिकार है 6 माह बढ़ाने का। हम समय सीमा के अंदर ही वक्फ ट्रिब्यूनल भी जाएंगे और अपना वैधानिक तरीके से समय सीमा को बढ़ाने का आवेदन देंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि समय बढ़ेगा
और जो 6 महीने हमको मिलेंगे उसमें हम पूरी बारीकी से एक एक संपत्ति को इंदराज करेंगे। चूंकि लेट इसलिए हुए हैं कि जब पहली बार ये पोर्टल बना तो मोड ऑफ वक्फ जो है, उस मोड ऑफ वक्फ में हमारी जो अधिकांश संपत्तियां हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा सर्वे करने से और गवर्नमेंट के द्वारा गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से आई है। और वो जो मोड ऑफ वक्फ का जो हमारा कॉलम है उसमें जो ऑप्शन है, उन 7 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन जो ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के काम के नहीं हैं, और 4 ऑप्शन जो थे उसमें पहला ऑप्शन है वक्फ बाय डेडिकेशन, दूसरा है वक्फ बाय अलल औलाद, तीसरा है वक्फ बाय यूजर, और चौथा है ग्रांट बाय गवर्नमेंट। तो ये इसके कारण से हम लेट हुए कि बहुत स्पष्ट रूप से अगर हमको ये कॉलम मिल जाता है कि सर्वे बाय गवर्नमेंट या गजट नोटिफिकेशन आफ्टर गजट नोटिफिकेशन, तो हम तत्काल, हमारी सारी तैयारी थी। मध्य प्रदेश पूरे देश भर में अव्वल आया है इस प्रकार के काम करने में। 25 की जनवरी से ही हमने अपना मध्य प्रदेश का पोर्टल बनाकर और पूरी 15,012 बॉक्स संपत्तियों को उसमें अपलोड किया हुआ है। तो हमारे पास डाटा सब तैयार है, लेकिन चूंकि पोर्टल पूरे देश के लिए बना है और उसमें कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो मैंडेटरी है और हम वहाँ स्पष्ट नहीं थे। अब उसका रास्ता निकाल कर, और हमने जितनी भी डेडिकेशन वक्फ बाय डेडिकेशन थी उनको तो वक्फ बाय डेडिकेशन में चढ़ाया ही। हमने सर्वे सूची और गजट नोटिफिकेशन के एक एक पृष्ठ को चेक करते हुए, और उसमें जहाँ कहीं भी उल्लेख किसी का आया है कि ये फला व्यक्ति ने वक्फ की थी, तो उसको भी हमने वक्फ बाय डेडिकेशन में इंदराज करने का तय किया। जहाँ कहीं स्पष्ट उल्लेख है कि ये शासन के द्वारा दी गई संपत्ति है, बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा दी गई संपत्ति है, वहाँ हमने ग्रांट बाय गवर्नमेंट के कॉलम में हमने उसको इंदराज किया है। और जहाँ ये दोनों ही चीज़ें नहीं हो, वक्फ अलल औलाद भी नहीं हो, वहाँ पर जो है हमने वक्फ बाय यूज़र के रूप में उल्लेख करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि इसी कारण से आज ये गति आई है और रात में भी काम चल रहा है और हम लोग आगे बढ़े हैं और अपने काम को पूरा करेंगे।